नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला क्लास लेकर के। इसमें टोटल हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव करेंगे, अर्थात हम लोग आज पहला क्लास है और आज के क्लास में हम टोटल 20 ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे और हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल हम लोग 3 क्लास लेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ से एग्जाम में टोटल बाबू 20 नंबर के 15 से लेकर 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिला करके। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्लास को ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। जो मतलब इस जो समीकरण दिया गया है, इस ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि a1/a2 और b1/b2 वाला तुलना कराएंगे हम लोग, और कुछ नहीं। a1 का मान क्या है 6, a2 का मान क्या है 3, 6/3 a1/a2 निकाल दीजिएगा आप, a1/a2 निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो 6/3 से आपको हल कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। आइए b1/b2 निकाल दीजिए, b1/b2 निकाल दीजिए। b1 का मान कितना आया है -2 आया है। अच्छा जी, b2 का मान कितना आया है -1 आया है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 दूना 2, इसका भी मान क्या आया 2 आया। फिर इसके बाद c1/c2 निकाल दीजिएगा, c1/c2, c1 का मान क्या है 9 है और c2 का मान क्या है 12 है। तो 9/12 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 चौका 12, अर्थात इसका वैल्यू क्या आया है दोस्त 2 आया है। इसका वैल्यू क्या आया है 2 आया है और इसका वैल्यू क्या आया है 3/4। सर ये दो को बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है। अच्छा, जब दो को बराबर होता है तीसर का बराबर नहीं होता है तो उसमें ग्राफ की जो रेखा होती है समानांतर होती है। ग्राफ की जो रेखा होती है क्या होती है, समानांतर होती है। जब दोनों बराबर नहीं होगा तो ग्राफ की रेखा प्रतिच्छेदी होगी, और जब दो को बराबर होगा तीसर का बराबर नहीं होगा तो ग्राफ की रेखा समानांतर होगी, एकदम आमने सामने। और जब तीनों के तीनों बराबर होगा तो ग्राफ की रेखा क्या होगी संपाती, मतलब दोनों ग्राफ का रेखा आएगा एक पे आएगा। आइएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, ठीक। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो उसके द्वारा निरूपित किए गए रेखाएं क्या होती है, संगत। देखिएगा ये वाला टेक्निक याद रखिएगा, अ से अद्वितीय होता है, अद्वितीय। एक होता है अ से अनंत, यानी अनेक हल होता है, अनंत। जब हल अद्वितीय होगा तब समीकरण निकाय संगत होता है, स से क्या होता है संगत। और जब हल अनंत होता है तब समीकरण निकाय क्या होता है संगत होता है। तो सर अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 क्या होगा a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उस कंडीशन में हल अद्वितीय होता है। अनंत हल कब होता है, जब तीनों के तीनों क्या होता है सर जी बराबर होता है। तीनों के तीनों क्या होता है बराबर होता है, तीनों के तीनों बराबर। और जब तीनों बराबर होगा तो समीकरण निकाय क्या होगा संगत होगा। तो कह रहा है कि संगत है, तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है संगत है। तो संगत कब कब होता है, जब हल अद्वितीय होगा। और हल अद्वितीय होगा तो रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अच्छा, हल अनंत होगा तब क्या होगा, रेखाएं क्या होगी संपाती होगी, रेखाएं क्या होगी संपाती होगी। यानी समीकरण निकाय संगत होगा तो हमारा रेखाएं क्या हो सकती है प्रतिच्छेदी हो सकती है और क्या हो सकती है संपाती हो सकती है। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन डी सही होगा। यानी हमारा समीकरण का जो ग्राफ होगा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा और क्या होगा संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा और क्या होगा संपाती होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जिस सपोज इसी टाइप का एक समीकरण लिखते हैं 2x + 3y
प्लस 6 इक्वल टू 0। पूछ रहे इसके कितने हल होंगे, तो आप तो जानते हैं कि सर ये क्या है, ये इसमें दो चर है, दो गो चर है, 84 को गो है, दो गो रैखिक समीकरण है, तो इसका हल क्या निकलेगा। तो हम बोले अपना से कुछ मान रख दीजिए y का, जैसे सपोज डेट y का मान आप 0 लेंगे तो क्या आएगा, तो सर 3 में 0 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 2 3 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, y का मान फिर आप 1 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 1, तो 3 एकम क्या आ जाएगा 3, और 6 3 क्या हो जाएगा 9, प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में, 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, फिर x का मान -9/2 हो जाएगा। वैसे ही फिर y का मान 2 रखिएगा तो 2 3 6, और 6 गो 12 गो, अब प्लस में 12 उधर जाएगा तो माइनस में, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 6 12 -6 आएगा। अर्थात y का मान जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं x का मान उतना ही आता रहेगा, और यहाँ पे मान जो रखा जाएगा इनफिनाइट तक रखा जाएगा, अनंत मान रखा जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं सर जी x और y का जो हल आएगा क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत। इसमें अनंत नहीं दिया इसलिए इस पर क्या लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइएगा हम लोग चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल हम लोग क्या कह रहा है, ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है। चर के घातों की संख्या, कोई भी रैखिक समीकरण हो गया कोई भी, उसमें चर राशि का जो घात होता है क्या होता है सर, हम बोले बबुआ चर राशि का घात होता है 1 होता है। यहाँ पर देखिए x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, y के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसमें चर राशि के कहने का मतलब अल्फाबेट का जो अल्फाबेट है ABCXYZ, ठीक है, इसका घात क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है। सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या होता है, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 नंबर रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16, 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2 के हल है। इस सवाल को बबुआ एग्जाम में हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बना सकते हैं, केवल आप ऑप्शन को पुट कीजिए। बहुत सारा लड़का एक सवाल के हल करेगा, ओकर मास्टर साहब सिखाए होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, बहुत सारा विधि, आपको हल करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख के बता देंगे। देखिएगा दोस्त कैसे बनेगा, है समीकरण को लिखिएगा, सर क्या है 5x प्लस क्या है 2y बराबर 16। अब x के जगह पर x के मान रख दीजिएगा और y के जगह पे y का, तो x के जगह पे 2 रखिएगा, x के जगह पे क्या रखिएगा 2, और y के जगह पे 3 रखिएगा। तो सर जी 5 दूना कितना हो गया 10, और 3 दूना कितना हो गया 6, और 10 और 6 कितना हो गया सर जी 16। अब देखिए इसका भी मान 16 और बराबर में भी क्या दिया गया है 16 दिया गया है। तो जब LHS = RHS हो जाएगा जब ना मान पे, वही क्या होगा उसका हल होगा। आपने x का मान क्या रखा 2, यहाँ पे पुट कर देना, बारी बारी से चेक कर लेना। तो 5 दूना 10, y का मान 3 दिया है, y के जगह पे 3 रखिए तो 3 दूना 6 और 10 6 16, LHS = क्या आ गया RHS आ गया। अर्थात हमारा इस सवाल का ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर बराबर नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन बी चेक करते, फिर हम ऑप्शन सी चेक करते, ठीक है। ऐसा ही आपको एग्जाम में बनाना है, विद इन सेकेंड देख के आप बता दीजिएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। आइए बबुआ क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल हम लोग का क्या कह रहा है, ठीक है, देखिएगा छठा सवाल क्या कह रहा है, ठीक। यदि 3x - 5y बराबर 0 और इतना बराबर 0 तो x तथा y के मान, घबराना नहीं है, फिर ऑप्शन से हम सवाल को करेंगे। x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, सर जी यहाँ 1 हो गया। y के जगह पर क्या 3, बारी बारी से ऑप्शन पुट कीजिए, बारी बारी से। तो 3 एकम 3 और 5 3 15, 3 में से 15 घटाएंगे सर जी -12, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 0, इसका मतलब सर जी ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, तो आइए आगे चेक कर लीजिए। सर x का मान 0 दिया है, रख दीजिए 0, तो सर जी 0 रख देंगे। y का मान 0 दिया है, 0 रख देंगे। 3 में 0 से गुना होगा 0, 5 में 0 से गुना होगा क्या हो जाएगा 0, और 0 में से 0 घटेगा क्या हो जाएगा 0, और इधर RHS में भी क्या दिया था 0 दिया है। अर्थात LHS = क्या आ गया RHS। अर्थात इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी होगा।
ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, आइएगा। ऐसा ही बनाना है, हॉल नहीं करना है बबुआ, ऑप्शन वाला मेथड लगाना है, ऑप्शन पुट करना है। आइए 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण का घात एक होगा उसे रैखिक समीकरण, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 7 नंबर का। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल हम लोग का क्या कह रहा है, 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल, ठीक है। युगपत समीकरण इतना और इतना के निकाय हैं, निकाय हैं मतलब समीकरण निकाय का होगा, तो हम बोले थे हल अद्वितीय होगा तो संगत होता है, हल अनेक होता है तब का होता है, असंगत होता है। कोई हल नहीं होता है, सॉरी, जब समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है तब संगत होता है, जब समीकरण निकाय का हल अनेक होता है अर्थात अनंत होता है तब समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। और जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत होता है। तो ए दे दिया है, वैल्यू को निकाल लीजिए आप a1 बाई a2 का। सर a1 बाई a2 का मान क्या हो जाएगा, 2 और बट्टा में 4, ठीक है। a1 का मान है, ए b1 का मान है, ए c1 का मान है, ए a2 का मान है, ए b2 का, ए c2 का। ऐसा ही वैल्यू रखिएगा। 2/4 कटाइएगा तो क्या मिलेगा, 1/2। फिर आप b1 बाई b2 निकालिएगा, फिर b1 बाई क्या निकालिएगा, b2 निकालिएगा, ठीक है। अगर आप b1 का मान देखेंगे तो दोस्त क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। b2 का मान देखिएगा तो 6 दिया गया है। 3 दूना 6 यानी कटाने के बाद क्या आया, 1/2, ठीक है। फिर आप c1 बाई c2 का मान निकाल लीजिएगा, c1 बाई c2 का मान निकाल लीजिएगा दोस्त। c1 का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, क्या दिया है, 9 दिया है। अर्थात तो दोनों बराबर है, तीसरका बराबर नहीं है। जब 2 को बराबर होगा तीसरका बराबर नहीं होगा तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ग्राफ की जो रेखा होती है समानांतर होती है और समीकरण युग्म क्या होता है, समीकरण युग्म असंगत होता है, असंगत होता है। तो हमसे पूछा गया है समीकरण निकाय क्या होगा, तो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वें सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9वां सवाल हम लोग का क्या कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना के संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब रेखा कब एक पाएगा, सर जी रेखा एक पर तब आता है जब तीनों बराबर होता है। कहने का मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये जब तीनों के तीनों बराबर होता है तबे रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। इसका अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। समीकरण निकाय जो होता है, समीकरण निकाय जो होता है संगत होता है। तो पूछा है संपाती है, संपाती होने का शर्त होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो सर a1 का मान है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है। a2 के मान क्या है, a2 का मान, सर जी a2 का मान यहाँ पर क्या है, a2 का मान 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। फिर b1, b1 के मान क्या है, यहाँ पे 2 है। b2 का मान क्या है, यहाँ पे k है, k है। k का मान निकालना है तो हम k के किस मान के लिए, इतना ही से निकल जाएगा तो हमें c1 बाई c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 में k से गुना कराइएगा क्या आएगा, k आएगा। और 2 में 2 से गुना कराइएगा, 2 दूना 4, यानी k का मान हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त, देखते हैं। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अभी बोले थे बबुआ संपाती कब होता है, तो सर जी तीनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अर्थात a1 का मान क्या है सर जी, 3 है, a2 का मान क्या है, 6 है, ठीक है।
B1 का मान क्या है -1 है, C1 का मान क्या है -k है। ठीक है, दुइये को बराबर कर लीजिए, तीनों के बराबर करने का जरूरत है, कैसे यही में k मिल जा रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, k में 3 से गुना होगा 3k, आया 6 एकम क्या हो जाएगा 6, 3 गुना में इधर आएगा तो बटा में, यानी k का मान क्या आ जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, यानी k का मान 2 आएगा तो समीकरण निकाय क्या होगा समपाती होगा, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, इस सवाल का ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा हम लोगों का काम तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें क्या होगा थोड़ा हौसला बढ़ेगा और हम लोग क्लास और भी सारे सब्जेक्ट का ले पाएंगे। और याद रखिएगा दोस्त, एक तारीख नहीं भूलना है, एक तारीख को क्या होने वाला है, तो यहाँ इस चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और हम यहाँ पे गारंटी देते हैं अगर आप क्लास करते हैं 1 तारीख से लगातार 3 साढ़े 3 महीना बैच चलेगा, पीडीएफ फ्री में मिलेगा, हर A to Z फ्री में मिलेगा, तो गारंटी देते हैं 450 नंबर कहीं नहीं रखा है, गारंटी है अगर आप मन से पढ़ते हैं तो 450 नंबर जो क्लास में कराएंगे उससे बाहर सवाल नहीं आएगा, बशर्ते क्लास आपको करना पड़ेगा, जितना देर पढ़ाया जाएगा उतना देर पढ़ना पड़ेगा। आइएगा दोस्त 11वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, दो चर रैखिक समीकरण क्या लेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब रैखिक समीकरण क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 मतलब दोनों बराबर नहीं होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समीकरण का केवल एक हल होगा और समीकरण निकाय क्या होगा संगत होगा, तो इसका क्या होगा एक हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो क्या हल होता है एक होता है, हल एक होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल की तरफ, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समग्राफ की रेखा समानांतर होती है, इसका कोई हल नहीं होता है और समीकरण युग्म क्या होता है असंगत होता है। तो रेखाएं क्या है इसका समानांतर है, क्या है समानांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल की तरफ। 13 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, समीकरण इतना और इतना में के कोई हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा। कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त होता है, दोनों बराबर होना चाहिए और तीसरा का बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सर जी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और दो को बराबर होता है तीसरा का बराबर नहीं होता है तो उसका क्या होता है कोई हल नहीं होता है। तो a1 का मान क्या है दोस्त 3 है, a2 का क्या है 6 है, b1 का मान क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ -1 रख लीजिएगा, b2 का क्या है -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, c1 का मान क्या है k है, c2 का मान क्या है, c2 का मान क्या है, तो c2 का मान है दोस्त, c1 का मान क्या है यहाँ पर, c1 का मान है 5, तो यहाँ पर क्या रख दीजिएगा दोस्त 5 रख दीजिएगा, c2 का मान क्या k का मान यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन दीजिएगा, दोनों के बराबर कर लीजिएगा नॉट इक्वल टू, तो यहाँ 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k, k में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा k और नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्त k नॉट इक्वल टू 10, इस सवाल ऐसे लिखा गया, ए वाला ऑप्शन कैसे है k नॉट इक्वल टू 10, इस सवाल का जवाब यही होगा, k का मान 10 नहीं होगा तो समीकरण निकाय का क्या होगा कोई हल नहीं होगा। आइएगा 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है,
14 नंबर सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं बबुआ। 14 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, आइएगा देखते हैं। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। इसके अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत। क्योंकि अभी इस सवाल को शुरुआती 1 नंबर सवाल यही लिए थे, जैसे 2x + 3y हम एग्जाम्पल कराए थे बराबर 6 है। अब y का मान इन्फिनिटी तक रखे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो x का मान भी बहुत सारा आता जाएगा। इस तरह इसके अनगिनत हल होंगे अर्थात अनंत हल होंगे। आइएगा 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? समीकरण युग्म इतना का हल है, अद्वितीय है कि अनंत है कि कोई हल नहीं है। मैंने क्या बोला था दोस्त कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। और जब दो को बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा, कहने का मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होता है? तो सर जी इसका कोई हल नहीं होता है। और जब तीनों बराबर होता है, कहने का मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या होता है? अनंत हल होता है। तो आइए तुलना कर लेते हैं कि इसका a1/a2 निकाल देते हैं, तो सर जी 2 बटा क्या आ जाएगा? 4, कटाइएगा तो 1/2। फिर b1/b2 निकाल देते हैं, b1/b2, तो b1 का मान क्या है? 3, अब b2 का मान क्या है? 6, कटा दीजिएगा तो क्या आएगा? 1/2। फिर c1 क्या निकालिएगा? c2, तो इसका क्या आएगा? 5/15, कटाइएगा तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। मतलब 2 को बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। आइएगा 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहे यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निशापित करने वाली रेखाएं क्या है? असंगत कब होता है दोस्त? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब जब दो को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ग्राफ की रेखा समानांतर होती है और समीकरण निकाय क्या होता है? असंगत होता है। तो असंगत होता है तो दोस्त क्या होगा? इसका क्या होगा? समानांतर होगा। ग्राफ का रेखा क्या होगा? समानांतर। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब होगा। आइएगा हम लोग 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा, 2x + 3y बराबर 11 और इतना हो तो हल क्या होगा? आप ऑप्शन पुट कर लीजिएगा, आप ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिएगा। दोस्त बोले थे ये सब जब भी मान निकालने के लिए आए एक्स वाई तो हल नहीं करना है बबुआ, प्रतिस्थापन ब्रज गुणन विलोपन ना बबुआ, ना कौनो विधि ना। रंजन बाबा का टेक्निक अप्लाई करना है, जो टेक्निक बता रहे हैं। ऑप्शन इलिमिनेट कर दीजिएगा, छाटिएगा, ऑप्शन का वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। तो सर जी एक्स के मान रखिएगा 2, तो रख लीजिए 2। हिया का है सर जी 2, हिवा का है सर जी, हिया गुना में एक्स के लगे सटल है तो यहाँ 2 गुना में करा दीजिएगा। हिया वाई के लगे का है 3, तो 3 गुना में, 3 चौका 12 और 2 दूना 4 और जोड़ है तो जोड़, तो 2 दूना 4 और 3 चौका 12, 12 4 16 हो गया। सर जी हमको 11 चाहिए, यानी नहीं आया, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। फिर आप x के लगे सर जी क्या है? 2 है, तो 2 रख लीजिएगा गुना में। फिर y के लगे क्या है सर जी? 3 है, तो 3। अब बीच में जोड़ है तो जोड़ रख दीजिएगा। तो 2 दूना माइनस क्या आएगा? 2 दूना माइनस 4 आएगा। अब 5 आई माइनस 15, 15 को 4 को क्या आ जाएगा? माइनस 19 को। लेकिन हमें क्या चाहिए? 11, अर्थात तो अभी भी नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा? गलत होगा। फिर रखिएगा x इक्वल टू -3 रख करके चेक कर लीजिएगा। y इक्वल टू 1, तो 3 दूना -6 और 3 एकम 3 और 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? -3। हमको चाहिए क्या? 11, अर्थात ये भी गलत। फिर x इक्वल टू -2 रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा, यानी x के बगल में क्या है? 2, तो आप यहाँ पे 2 से गुना कराइएगा। फिर y के बगल में क्या है? 3, तो यानी इसमें कितना से? 3 से गुना, और जोड़ है तो जोड़, 2 में 2 से गुना कराइए -4, 3 बचे 15, 15 में से 4 जाएगा -11, अर्थात आ गया LHS इक्वल टू RHS, यानी ये सवाल का ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, अगले सवाल की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक, सवाल को पढ़िएगा दोस्त और कॉपी पे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए इसका, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल के लिए क्या होता है दोस्त, तीनों के तीनों क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब बबुआ, कहने का मतलब बताइए क्या होता है, बताइए। जब अनगिनत हल होगा तो क्या होगा, इस सवाल का जवाब क्या होगा बताइएगा। तो सर जी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, याद रखिए नहीं भूलना है। तो A1 का मान क्या हो गया सर जी 4, A2 का मान क्या हो गया 2, अब B1 का मान क्या हो गया K, अब B2 का मान क्या हो गया -4। यही में K आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कटा दीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौका -8, K का मान क्या आ गया -8 आ गया। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, बी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आइएगा 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, का इतना और इतना के किस प्रकार का हल संभव है बबुआ, किस प्रकार का हल संभव है। देखिएगा समीकरण का तुलना करा लीजिएगा, इसे A1/A2 वाला से तुलना करिएगा, ये वाला नियम अप्लाई कर लीजिएगा। 5 बटा क्या कर दीजिएगा 5/6, फिर B1/B2, तो देखिएगा क्या आ गया दोस्त -3, अब बटा में क्या आ गया +1, कटाइएगा तो क्या आएगा -3। सर जी बराबर नहीं आया है दोनों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया है, मतलब बराबर नहीं आया है। अब सर जी बराबर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, इसका जो ग्राफ का जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, हल जो होगा क्या होगा अद्वितीय होगा। कहने का मतलब सर जी आंसरवा यही होगा, अद्वितीय तो यही जा, बिल्कुल चला जी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा सही जवाब होगा। आइएगा दोस्त 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोग का, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, देखिएगा कह रहा है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो x के जगह पर आप क्या रख लीजिएगा 5 प्लस में 2y बराबर में 9, भाई प्लस में 5 है बबुआ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कहने का मतलब सर जी 9 में से 5 जाए घटेगा ना, हम बोले बिल्कुल घटेगा बबुआ। और 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा सर जी 4 होगा, और 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में, यानी y का मान सर जी क्या होगा 2 होगा। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा सही जवाब होगा। पहला क्लास था और हम लोग इसमें 2 क्लास करेंगे और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से टोटल एग्जाम में 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो अब क्लास में भी बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक तारीख नहीं भूलना है, क्योंकि एक तारीख को हम लोग शानदार जबरदस्त तैयारी के साथ लौट रहे हैं और 1 तारीख को हमारा क्या हो रहा है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और मात्र आप शुरू से कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो मात्र 3.5 महीना तैयारी करके आप टॉप कर सकते हैं, 450 नंबर ला सकते हैं, पॉसिबल है। चलिए दोस्त, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।